ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज फ्राइडे है और जो है लास्ट वीक ऑफ वर्किंग आज था। और ये कि एक तरीके से जो है साल भी ख़त्म हो गया है अगर हम स्टॉक मार्केट के हवाले से देखें। और जो है रोल ओवर वीक था, वो भी इख्तिताम की तरफ चला गया है। तो हम पूछेंगे, हम जानेंगे कि आज मार्केट का ऑल ओवर क्या मामलात रहे। क्या जो है स्टॉक मार्केट वाले इमरान खान को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो है कुछ इस तरह की भी बात हो रही थी उनकी रिहाई के हवाले से। तो जो है थोड़ा-सा घबरा गए थे हमारे स्टॉक मार्केट वाले कि कहीं ऐसा ना हो कि रिहाई हो और मार्केट पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाए। तो जो है रिहाई नहीं होगी तो शायद बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो इस हवाले से भी थोड़ी-सी हम बातचीत करेंगे कि क्या ऐसा कुछ था मामला, क्या इस तरह की बातों में कोई सदाकत थी या नहीं थी, इस पे भी बात करेंगे। और जो है आज मार्केट का भी व्यू लेंगे। जी हाँ नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीन गफ़ार साहब। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनके साथ जो है सेशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? अल्लाह करम करो। जी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आखिर जो है ये हमारे जो स्टॉक मार्केट वाले हैं, इनको इमरान खान से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जो है उनकी रिहाई की खबर जो है इस तरह से गर्दिश कर रही थी, तो काफ़ी जो है एक घबराहट थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रिहा हो जाए और मार्केट एकदम से जो है मार्केट के ऊपर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। तो और ये भी उनके माइंड में था कि अगर वो रिहा नहीं होते हैं तो मार्केट जो है काफ़ी अच्छी जो है एक तरीके से जो है मार्केट काफ़ी एक बूम पकड़ेगी। लेकिन फैसला जब आया कि रिहाई नहीं हुई, अ, खुशी तो हुई उन सबको, लेकिन उन्हें लग रहा था कि जो मार्केट पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उस तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस खबर से। तो थोड़ा-सा इस हवाले से बताइए कि ये क्या सिलसिला है? देखिए, एक तो ये पॉलिटिकल मामला होता है। इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी पॉलिसी होती है, वो अगर अपोजिशन वाले स्ट्रांग हो जाते हैं, तो फिर वो उसको पॉलिसी को बनने नहीं देते, ना चलने देते हैं। हुँ। अब ये कि जो गवर्नमेंट ने जो नए टैक्सेस लगाए, हालाँकि ज़ालिमाना टैक्स है, मगर ये कि हम मजबूर हैं, आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत शामिल हैं, हमें बिजली केबल इतनी महँगी मिल रही है, टैक्सेस लग रहे हैं, डबल-डबल टैक्सेस लग रहे हैं, 4-4 गुना। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर साल हर चीज़ बढ़ती जा रही है, सैलरी पर्सन पे ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं। हुँ। हालाँकि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि ज़राअत पे भी टैक्स लगाए और बहुत सारे शोबे हैं मगर उस पे नहीं लगाए, बस सिर्फ सैलरी पर्सन को नज़र आए। ख़ास करके जो 80,000 से लेकर 1.5 लाख के दरमियान जिनकी सैलरी है, उनकी नंबर ऑफ ज़्यादा है, इनकी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इनको शायद टैक्सेस लगाए। अब ये कि अगर अपोज़िशन का जो लीडर अगर बाहर आ जाता है, तो सारी ये मामला डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हमारी जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और अदालत है, वो एक ही चक्कर में पड़ी हुई है कि बस इसको रिहा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। पब्लिक को मतलब एक ही तरफ लगा रखा हुआ है, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट सारी चीज़ें पास कर रही है। तो मतलब ना हुकूमत का कुछ फ़र्क पड़ रहा है, ना आपसे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, वो बस एक ही तरफ लगे हैं। बस की बटी पति के पीछे लगे हैं कि भाई इसको रिहा करो, उसको रिहा करो। तो बस वही चक्कर में सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं और सारी जो चीज़ें हैं, चल रहे हैं ना, जी, जी। सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की जो टैक्सेस वगैरह वो पीछे से गवर्नमेंट पास कराती जा रही है। हम सब एक ही तरफ देख रहे हैं मीडिया कि इमरान खान छूट जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो हुँ। एक ख्वाबी ज़िंदगी है और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इमरान खान भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या को हमारे मुल्क में तेल के कुएँ निकल आएँगे, इससे पहले भी समंदर में तेल निकला था, क्या हुआ? पता ही नहीं क्या हुआ। तो सब बातें हैं, मतलब ये कि अमली तौर पे जो अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये अपनी इन्वेस्टमेंट लाई है। ये अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में भी लाई है। इनके पीछे इन्वेस्टर है, जब इनको पता चलती है कि हमारी गवर्नमेंट जाने वाली है, तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हैं और फेंकना शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं शेयर को और अपनी इन्वेस्टमेंट लेके चले जाएँगे, फिर दोबारा वो बुलाना आएगा। क्योंकि वो इन्वेस्टर है, जिन जो सरमाएदार है, सरमायाकार है, वो जिसको पसंद कर रहे हैं कि भाई ये एक तो पॉलिटिकल इश्यू हो, बिज़नेसमैन हो, कोई कोई हुकूमत हो,
वाकई कोई काम हो। अब वो तो पिछली दो आप देखा होगा सारी बातें हो रही थी, कभी किसका चक्कर, कभी किसका चक्कर, कभी किसको गालियां, ये वो, उसमें ये 3-4 साल निकल गए। बल्कि हम तो हर तरफ से फंसते गए कि मतलब पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो गया था। तो हम्म। अब ये कि कुछ चीजें कुछ बेहतर नजर आ रही है, बाकी ये खैर ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। तो मार्केट इसका असर लेती है। कोई एक वक्त था कि इमरान खान की जब फेवर में कोई फैसला आता था तो मार्केट बढ़ जाती थी, क्योंकि उस वक्त इसकी हुकूमत थी। अब इसकी हुकूमत नहीं है, तो जो मार्केट अगर कोई सा भी इसके हक में फैसला आ गया तो मार्केट गिर जाएगी। तो ये अगर यही चक्कर होता है, उस वक्त पहले नवाज शरीफ के हक में फैसला आता था तो मार्केट गिर जाती थी। अब ये कि नवाज शरीफ हुकूमत है, तो अगर इसके हक में फैसला आएगा तो मार्केट बढ़ जाएगी। तो ये चलता रहता है। जो मौजूदा जो गवर्नमेंट होती है बहुत मजबूत होती है ना, तो फिर सरमायाकारी होती है मुल्क के अंदर। और इसमें हमारे ओवरसीज पाकिस्तान भी लगाते हैं, जो लोकल सरमायाकारी भी होती है, बाहर से भी लोग पैसे लगाते हैं। ठीक है, इस मुल्क में पॉलिटिकल हालात अच्छे हैं, एक पॉलिसी चलेगी, तो उसी को कैलकुलेशन करके काम करें। बाकी ये एक इशू है, तो ये तो एक मार्केट का एक छोटा सा खेल है। ये वक्ती तौर पे आ जाता है और फिर वक्ती तौर पे फिर इसको खत्म भी हो जाता है। सही। तो सर आज अगर हम देखें तो मार्केट में वॉल्यूम भी काफी कम था। तो क्या मामलात लग रहे हैं, और जिस तरह से जैसे कि आज जो है बजट भी था, तो वो अप टू मार्क रिजल्ट नहीं आए। क्या मामलात थे, थोड़ा सा बजट के हवाले से भी मैं जानना चाहूंगी आपसे कि वो क्या मामलात थे और देखिए, जी। बजट तो पास हो गया। हम्म। बजट पास हुआ कि मतलब मार्केट के बाद ही बजट पास हुआ। अब ये कि इसके इसके वो मुकम्मल चीजें हाईलाइट नहीं हुई कि बजट में लोगों ने क्या तरमीम की, क्या नहीं की। टैक्सेस के हम्म। हवाले से जो प्रॉपर्टी में जो लग रहा था 15% जो गेन टैक्स लग रहा था, और दूसरी चीजें और लग रही थी। जैसे अभी एक बात वाजे हुई कि लेवी पेट्रोल की हम 80 रुपए के बदले 70 रुपए करेंगे। तो ये चीजें जो हाईलाइट हुई, जो हाईलाइट नहीं हुई, अभी जब जैसे जैसे हाईलाइट होगी इसका फैसला होता जाएगा। अगर अगर बजट अगर मार्केट के दौरान अगर पास हो जाता है तो मार्केट इसको अच्छा असर लेती। मगर वो डिले हो गया, बस ये अभी बजट की रेडी एक नई बनेगी। और आप मंडे से देखेंगे कंटिन्यूस होगा। अभी 2 दिन छुट्टियां भी हैं, और अभी कुछ पॉलिटिकल हालात कुछ अभी बेहतर नहीं है, मगर ये कंटिन्यूस इंशाल्लाह अगले हफ्ते से कंटिन्यूस एक अच्छा वीक मिलेगा कि इन्वेस्टर को काम करने के लिए, जहाँ ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो उस वक्त मार्केट अपने आप को शूट कर जाएगी। तो वहाँ इन्वेस्टर को चाहिए कि अपना प्रॉफिट जरूर बांधे। प्रॉफिट भी बांधे। अगर लॉस हो रहा है तो जैसे कि अगर किसी को 1000 रुपये लॉस हो रहा है, वो 500 रुपये रह गया है, तो पता है कि 500 से दोबारा रिवर्स हो जाता है, फिर 1000 तक वहां तक पहुंचता ही नहीं, तो वो 500 में लॉस बांधे फिर दोबारा नीचे पकड़ ले। तो ये एक स्टॉक मार्केट में काम करने का तरीका है। वो लोग बोलते हैं कि 10 रुपये मिल गया, 10 रुपये या आएगा 11 में तो बेचूंगा। भाई 10 के 8 हुए, 8 के 5 हुए, तो हम्म। आप 8 में बेच दो, 5 में पकड़ लो, फिर दोबारा 8 में बेच दो। तो ये निकलने का दूसरा भी तरीका होता है। बहुत सारे आदमी को ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है। अगर आप ऐसे ही बस एक ही तरीके से काम करेंगे, जो रेट में लिया है वही रेट में आएगा तो मेरा नुकसान पूरा होगा, तो ऐसा नहीं होता। आदमी को इसमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, हाथ पैर मारने पड़ते हैं, अपने आप को निकालने के लिए तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि मेरे को यहाँ से किस तरह नुकसान निकलना है। कोई दूसरी स्क्रीन पकड़ ली, उसको वहां से इसको बेच के कोई ये ज्यादा बढ़ती नहीं है। वो अच्छी फास्ट स्क्रीन है, जैसे कि अपर लोग जा रहे हैं उसके अंदर इन हो जाओ, तो वहां से आप खेल के निकल जाओ, तो आपको वहां से लॉस लॉस प्रॉफिट हो जाए तो जो लॉस वाली स्क्रीन है उसको खत्म कर दो। लेवल तो हो गए, फिर लेवल हो जाती है तो फिर आपको प्रॉफिट का भी चांस मिलता है। अगर लेवल ही नहीं होंगे तो कहाँ से प्रॉफिट का चांस मिलेगा। तो ये काम करने का तरीका होता है। ये लोग करते नहीं है तो लोग फंसते जा रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो उसी तरह करते हैं, या इनके पास बहुत ज्यादा सरमाया होता है, वो जो लॉस वाले आइटम को छोड़ देते हैं, फिर प्रॉफिट आइटम दूसरी आइटम पकड़ लेते हैं। उनके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो कमाते रहते हैं। वो छोटे लोग फिर बेचारे वहीं खड़े होते हैं, बल्कि माइनस में खड़े होते हैं, क्योंकि इनके पास ट्रिक नहीं होती। ट्रिक करेंगे तो इंशाल्लाह आप बड़े सरमाएदार भी, बड़े प्लान भी बन जाएंगे। क्योंकि इसी मार्केट आपको बहुत बड़ा चांस भी देती है, मगर आपको खेलने आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में काम करने का तरीका अलग है, वो सीखना चाहिए कि यहाँ फंस रहे तो यहाँ से निकल आउट हो जाओ, लॉस बांध दो, फिर दूसरे में इसका एडजस्ट कर लो। तो ये तरीका है, उससे करेंगे तो इंशाल्लाह कमाएंगे। तो अगर मंडे को आपको चांस मिलता है कि ठीक है आपके आइटम में 10 रुपए 8 रुपए 2 रुपए कवर हो गए, तो उसको आप सेल कर दो, फिर आपको दोबारा नीचे मिल जाएगा। तो यही होता है कि 1-2 दिन की रैली तेजी की बनेगी, इसमें आपको अच्छा चांस मिलेगा, निकल जाना। सही। और इसी बात पे अमीन भाई, मैं आपकी यही कहना चाहूंगी कि जो लोग जो काम कर रहे होते हैं, अगर वो उनको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी अगर पोर्टफोलियो के हवाले से अब वो उस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है एक्सपर्ट्स पोर्टफोलियो एडवाइजरी के लोग मौजूद हैं, जो कि जिनसे आप रब्ता करके जो है अपने जो है पोर्टफोलियो को मैनेज भी कर सकते हैं, और इस तरह के मामलात को भी जो है हैंडल कर सकते हैं।
नीचे दिए गए नंबर पर जरूर राब्ता करें। तो यहाँ पर अमीन भाई, एक सवाल और मैं ये करना चाहूंगी कि जैसे आज जो है, जैसे अर्ली क्लोजिंग भी था, तो जो कंपनीज हैं उनको उस तरीके से अपर लॉक नहीं लगा, तो ये क्या वजह थी? थोड़ी सी इस हवाले से भी हमें बताएं। के लोग क्लोजिंग में लोग आए थे, इंतजार कर रहे थे कि हर तकरीबन हर स्क्रिप्ट की जो क्लोजिंग अपर लोग पे होगी, मगर इस तरह का हुआ नहीं क्योंकि जो हालात कुछ डिस्टर्ब थे, कुछ आइटमें डिस्टर्ब थी, कुछ ऐसे मामला थे, तो उसकी वजह से ये चीज रुक गई क्लोजिंग की। वैसे जो मेन जो क्लोजिंग दिसंबर की क्लोजिंग होती है, जून की भी होती है, मगर इतना उसमें इतनी बड़ी वर्थ नहीं होती है। तो लोग फिर काफी आइटम की अच्छी क्लोजिंग भी आई है, ऐसा नहीं है। और बैंकों की देखें, कुछ ऊपर अपर लो पे क्लोजिंग आई है, और कुछ आईटी सेक्टर पे कुछ बेहतर हुआ है, और बाकी कि ऑटो सेक्टर थोड़ा डिस्टर्ब था। तो ये सेक्टर वाइज भी कुछ डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि बजट के हवाले से अब ये सारी चीजें इन पे डिपेंड करती है कि अभी लोगों को, कंपनी वाले मालिक को तो पहले पता चल जाती है कि इतनी हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर हमारे को इसमें इतना प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो फिर वो भी अपनी आइटम को सेल कर देते हैं, तो इसे नजर आ जाता है कि आगे क्या हो रहा है। तो अगर ये 2 दिन की छुट्टियां हैं, इसमें आप देखेंगे कौन सी आइटम की कितनी परफॉर्मेंस है। आप कम से कम एक वीक का डेटा भी देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगी कि कौन सी स्क्रिप्ट में काम करना चाहिए। बाकी अपना पोर्टफोलियो भी खुद मैनेजमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो किसी कंसल्टेंसी ग्रुप में शामिल हो जाए, जैसे आपने पता है, उस पर शामिल हो जाए। थोड़ी बहुत फीस लगेगी, मगर आपको कि वक्त पे गाइड मिलेगी तो इंशाल्लाह आप बड़े लॉस से बच जाएंगे, बड़े प्रॉफिट में आ जाएंगे। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। और कंसल्टेंसी को पता होती है कि ये आइटम का अभी लॉस आ रहा है, इसका प्रॉफिट आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें अच्छी अर्निंग आ रही है, अच्छा पे आउट आएगा नहीं आएगा, और इस पे आउट आएगा, इससे ज्यादा मार्केट में रेट चल रहा है तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, पे आउट कम आएगा, तो फिर ये कंसल्टेंसी जो वो बताते हैं सब चीजें, इससे आपको वक्त फायदा हो जाता है। तो फिर जैसे कोई कंपनी अनाउंसमेंट करती है तो वो नीचे आ जाते हैं, हमने बोला इतना अच्छा है, इसका पे आउट आया, मगर ये रेट कम हो गया, मगर आपको पता नहीं पहले से और वैल्यू था। तो ये आपको जो ग्रुप चलाते हैं वो आपको बताते हैं, तो इसमें आप ये सही कहा कि किसी न किसी ग्रुप में एडवाइजर के तौर पे किसी न किसी को रखें, तो इसमें आपको अच्छी गाइड मिल जाएगी। जी बिल्कुल। नाज़रीन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे पास जो है प्रोफेशनल जो है एडवाइजरी के लोग हैं, और आप उनसे जो है इस हवाले से जो है हेल्प ले सकते हैं, और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से जो है उसमें काम कर सकते हैं। और नीचे दिए गए नंबर पर जो है आप राब्ता कर सकते हैं एडवाइजरी के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे जो लोग पेनी स्टॉक में जो है काम कर रहे हैं, पेनी स्टॉक के हवाले से जो कंपनीज पहले बंद थी, अब वो दोबारा जो खुली हैं, तो उनके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि क्या उनमें काम करना सेफ है, या फिर दोबारा से ये डर है कि कहीं वो दोबारा बंद ना हो जाए? क्या मामला है, थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं। देखिए, जो तकरीबन 11 कंपनी अभी ओपन हुई जो बंद थी काफी अर्से से, इनके रेट तो बहुत अच्छे हो गए, और इसमें ये बात थी कि इनका नाम डिफॉल्टर से निकल के नॉन कंप्लायंट हो गया। अब ये नॉन कंप्लायंट में अगर ये अपनी कंप्लायंट पूरी करते हैं, खास करके जो लिस्टिंग फीस है स्टोर की अदा कर देते हैं, बाकी थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट वगैरह, बैंक के वगैरह स्टेटमेंट वगैरह, या अपनी जो इनकम स्टेटमेंट है, जो इनका होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का होता है, अगर जिस तरह गवर्नमेंट स्टॉक को मार्केट को स्टॉक वाले को देना शुरू करते हैं, तो ये चीजें नॉन कंप्लायंट में इनके कंप्लायंट चल रही होती है, तो ये डिफॉल्टर से बच जाएगी। तो अगर ये कोई कंपनी खुल गई फिर इसके बावजूद ताउन नहीं करे, फिर हो सकता है दोबारा बंद भी हो जाए, तो इसमें थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि इतने अरसे के बाद एक कंपनी खुली है फिर इसे दोबारा बंद हो जाए फिर 4-5 साल के लिए, तो इसमें अब हैवी रेट में एंट्री ना मारे, हैवी अच्छा, रेट से आउट हो जाए। सही, ठीक। अच्छा, आप जरा मुझे ये बताएं कि कमिंग वीक जो है, क्या आपको लगता है जो है जुलाई शुरू हो जाएगा, कौन से जो है स्टॉक्स में काम करना चाहिए, और किन सेक्टर्स में आपको लगता है कि इन सेक्टर्स में काम करना जो है वो सेफ रहेगा? किस तरह से आप देखते हैं मंडे की मार्केट? देखें, अभी जो मार्केट का जो लेवल है उसमें प्रॉफिट के जो है ना, हैवी चांस कम है, जैसे किसी की इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए तो ये चांस अभी बहुत कम है। ये आपको 5%, 10% के हिसाब से मार्केट प्रॉफिट कराती है, तो वहाँ प्रॉफिट कर लिया करें। ये 5% लॉस बांध दिया करें या 5-10% प्रॉफिट बांध दिया करें। अब ये मार्केट है, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट डिस्टर्ब है, और वो सलन मतलब एक साथ तेजी वाली मार्केट है नहीं। 5%, 10% प्रॉफिट करेंगे तो आप देखेंगे मंथली के वीक में आपको 40-50% प्रॉफिट हो जाता है। लॉस में फिर आपको 5% लॉस में निकल जाती है, तो अच्छी एंट्री में अच्छे आइटम में एंट्री मार सकते हैं।
तो वहां से आपको चांस मिल सकता है। तो बाकी ये क्या लेके बैठे हो, अगर आइटम नहीं चलती तो आपको पूरा वीक या पूरा महीना जाया गया। तो इस तरह काम ना करें, बिल्कुल कुछ मैनेजमेंट के साथ क्या है, कुछ आइटम देखें कौन सा सेक्टर चल रहा है। अभी जैसे आईटी सेक्टर भी नहीं चल रहा, ऑटो चल रहा है तो ऑटो में एंट्री कर रहे हैं, आईटी पे लॉस करके निकल जाए, तो ये आपको काम करने में मजा भी आएगा और प्रॉफिट भी होगा। तो ये अभी वो मार्केट नहीं कि 100% आपको प्रॉफिट होगा, 10-15% या प्रॉफिट हो जाए तो या प्रॉफिट करके साइड हो जाए, फिर दोबारा एंट्री मारे तो 5-10% प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप मंथ पे आप एवरेज करेंगे 30-40% आपको प्रॉफिट हाथ में होगा। इस तरह काम करें। सही। बहुत शुक्रिया अमीन गफ्फार साहब आपका, और जो है बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी है हमारे नाज़रीन को। और वाक़ई इस वक़्त जो है बहुत एहतियात से काम करना है और आपने बड़ा स्मार्टली काम करना है। और नाज़रीन, इसी के साथ ही जो है आज के सेशन से मैं इजाज़त लूँगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।